दोस्तों, पहली तस्वीर संसद परिसर की कल जब सभी धर्मगुरु संसद पहुंचे और एक स्वर में सबने कहा, हम सब एक हैं। प्रधानमंत्री भी थे तो वहीं दूसरी तरफ सियासतदान भी। विपक्ष यूसीसी समान कानून को लेकर जनता के मन में यानी आपके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, यह बताना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे विपक्ष में 440 वोल्ट का करंट लग जाता है, यानी यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्यों है? क्यों विपक्ष को यह 440 वोल्ट का करंट लगता है और क्यों विपक्ष जनता यानी आपके मन में यह भ्रम फैलाना चाहती है कि यूसीसी से देश एक साथ नहीं जुट पाएगा? दोस्तों, यूसीसी को हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है सभी धर्म, पंथ और जाति के लोगों के लिए एक समान कानून। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है सभी धर्म, जाति या पंथ के लोगों के लिए समान कानून, वन यूनिवर्सल लॉ। सुन लो, तो यह जो सबको कहा जाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, जिसके बाद यूसीसी बिल में क्लियर था कानून के सामने सब एक बराबर हैं। तो इससे देश कैसे बटेगा? कैसे? यह मैं समझना चाहता हूँ। भारत में क्रिमिनल लॉ सभी धर्म के लिए एक समान है। देश में दो तरह के लॉ होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ अपराध के बारे में होता है। क्रिमिनल लॉ जो सभी धर्म के लिए एक समान है, यानी चोरी कोई भी करे वह चोर है। अगर कत्ल हुआ है तो कातिल तो सजा मिलेगी, उसके फर्क नहीं पड़ता वह कौन सी जात का है, कौन से धर्म का है, या फिर वह किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सजा एक जैसी होती है। लेकिन यहाँ पर है सिविल लॉ, जो आप सरल भाषा में समझने के लिए फैमिली लॉ भी कह सकते हैं। सिविल लॉ के मामले व्यक्ति बनाम व्यक्ति के बीच होता है। अगर आपके परिवार में या किसी और से उनके बीच में लड़ाई होती है या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, तो वह सिविल लॉ में आएगा, क्रिमिनल लॉ में नहीं। जैसे शादी विवाह का मामला होता है, इसलिए ऐसे मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। उसके अंतर्गत यह क्रिमिनल लॉ के मामले नहीं माने जाते। हालांकि आजकल कई जगह उसके अंदर क्राइम की कुछ धाराएं जुड़ जाती हैं। शादी के बाद तलाक और तलाक के बाद पत्नी के हिसाब से देश को धर्मनिरपेक्ष, लेकिन फिलहाल जो देश का कानून है उसे साफ पता चलता है कि धर्म के हिसाब से कानून अलग अलग हैं। अगर हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी करता है, यानी बिना तलाक दिए, वो कानून की नज़र में गुनाहगार माना जाएगा। वहीं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति बिना तलाक दिए भी दूसरी शादी करता है, इट्स ओके। ऐसे में अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो सही या गलत में आपसे इसी पर चर्चा हो रही है। इसलिए क्योंकि उत्तराखंड ने बोला सब बराबर, इधर वाले हो उधर वाले हो सब बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार के सामने सब बराबर हैं। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, यह नहीं कि कपूर हो तो गलत है। और इसी की तैयारी चल रही है। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि देखो, यह तो सिर्फ उत्तराखंड में टेस्ट किया जा रहा है, उत्तराखंड के बाद यूपी में आएगा, असम में आएगा, यहाँ आएगी बीजेपी की सरकार, वहाँ सब आएगा। तो आना चाहिए बीजेपी। इसमें अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स जैसे कि विपक्ष कह रहा है और देख रही होती, तो क्या आपको लगता है कि 24 के इलेक्शन से जस्ट पहले इलेक्शन जस्ट बगल में है? जस्ट बगल में, जी हाँ,
आबू धाबी में मंदिर का प्रधानमंत्री 14 तारीख को वहाँ रहेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो समझ लीजिए, यानी एनी मोमेंट सूत्रों से हम कह सकते हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे, कानून की आंखों पर पट्टी होती है, कानून के सामने सब बराबर होते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है आपने तो। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखते हैं कुछ और चर्चाएं देश में विकास की और भी। कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ, जब भी तो सवाल। अरे मैं बताऊं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, तो ये बक बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की। उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ, अच्छा। समझे। और आज जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। ये 26 साल से इनका बाप कौन था ये जिसने 25,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी। 26 साल से ये रबड़ फैक्ट्री बंद पड़ी है। 26 साल हो गए भैया, 26 साल हो गए इसको रबड़ फैक्ट्री बंद हुए हुए। जिला बरेली की है। 26 साल हो गए। और रामपुर के अंदर 3 मिलें बंद पड़ी हैं। एक कपड़े की मिल बंद पड़ी है 22 साल से, और एक गत्ते की और एक कागज की। तब खुलवाएगा कौन इनको? आतंकवादी जिन्होंने मिलों का माल भी खा गए, ले गए लूट के सब। हमारा अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। सन 57 में भंग करा दी आतंकवादी ने। सन 57 में 58 में बना दी कारपोरेशन। इसका नाम रखना था कर परेशान। गरीब की रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। नाम क्या है साहब जी? नाम क्या है साहब आपका? हमारा चंद्रमोहन कच्छप। बरेली से है? अरे दिल्ली से, चावड़ी बाजार से, समझे। ये रहे सारे सबूत रखे हैं हमारे पास, समझे। सारे सबूत है हमारे पास। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा देश में? ये देश दुनिया आपको नहीं मालूम होगा, आपके बड़े बूढ़े ने भी नहीं बताया होगा। बता दो। मैं आपको बता रहा हूँ, समझे। सन 62 में जब हमारे ऊपर हमला कर दिया ना चीन ने, मोदी, वो क्या नाम है, जवाहरलाल क्या बोले, कहते भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। वो भोले भाले लोग थे, गरीब लोग थे, अनपढ़ लोग थे। उन्होंने, वो कहते हैं कि देश है तो हम है, देश है तो हम है। अपने ही नहीं, अपने बच्चों के भी उतार के ऐसे फेंक दिए जेवर, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। वो दुनिया की दौलत इनकी जेब में है। ये आज 4थे नंबर पे, देश के वर्ल्ड के अंदर 4थे नंबर पे सबसे अमीर कहाँ से हो गई? ये दौलत इनके पास कहाँ से आई है? सारे देश की लूटी हुई संपत्ति इनके पास है, समझे। राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियां खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। कि देश भर में हो सकता है तीसरे टर्म में लागू हो जाए। और दूसरा है CAA यानी नागरिकता कानून। इसे लागू करना भी नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रतिबद्धता दिखाई है और हो सकता है तीसरे टर्म में या उसके पहले ही ये लागू कर दिया जाए। इसमें UCC का मुद्दा तो बीजेपी का कोर मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और UCC का ट्रेलर आज उत्तराखंड में दिख भी गया। समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगी तो कैसे नियम कायदे बदलेंगे और क्या क्या होगा, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आज हर जगह उत्तराखंड के UCC बिल की चर्चा है। यह बिल भले उत्तराखंड में आया हो, लेकिन क्या ऐसा ही प्रारूप देश भर में होगा, अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए उत्तराखंड में आज क्या हुआ है आपको समझना चाहिए। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल पेश कर दी। इस बिल में क्या क्या खास है वो आगे बताऊंगा। पहले उत्तराखंड विधानसभा का माहौल देखिए। जब CM धामी ने UCC बिल पेश किया और उस पर वोटिंग हुई तो कैसे जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जयकार के नारे लगे, जरा सुनिए एक बार। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु
सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। यानी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की व्यवस्था आगे बढ़ गई। अगर यह लागू हो गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो किन किन विषयों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो जाएंगे वो भी आपको दिखाता हूं। क्योंकि आप देखिए, विवाह को लेकर धर्म आपका कोई हो, एक हिसाब से चलना पड़ेगा और इसकी डिटेल अभी आगे बताऊंगा। तलाक देना है, सबका एक हिसाब होगा। गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून लागू हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसा ही प्रारूप हो सकता है। इन सारे मामलों में सभी के लिए एक जैसे कानून लागू होंगे। अब क्या क्या प्रावधान है जरा सुनिए, जो देश में हो सकता है आने वाले वक्त में पूरे देश में हो। शादी को लेकर समान नागरिक संहिता में क्या नियम बनाए गए? 3 महाघटिया कानून बनाए। एक 1991 में बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा 1992 में बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और तीसरा 1995 में बनाया वक्फ एक्ट। और हिंदुओं से बदला लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राम मंदिर का मूवमेंट 1988 से पीक पे आना शुरू हुआ, 1990 में एकदम पीक पे आ गया था, कार सेवा शुरू हो चुकी थी। इसलिए हिंदुओं से बदला लेने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। और उसका मूल कारण था कि उस समय एक नारा दिया जाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कांग्रेस की सरकार ने 1991 में कानून बना के काशी और मथुरा कभी हम फ्री न करा पाए। जिन मठ मंदिरों पे हमारा मुगलों ने कब्जा किया, वहां पे मस्जिद बनवा दिया, उसको हम रिस्टोर न कर पाए, इसलिए उन्होंने 1991 में कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कानून कहता है कि अयोध्या का मुकदमा तो कोर्ट से चलेगा, बाकी सारे के सारे मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे, नया कोई मुकदमा फाइल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो विवाद होता है उसका समाधान कोर्ट के जरिए होता है। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह काम किया। वो कांग्रेस की सरकार ने कहा तुम्हें कोर्ट जाने नहीं देंगे और अगर वैसे तुम भीड़ इकट्ठा करोगे तुम्हारे ऊपर गोली चलवाएंगे। आखिर अयोध्या में गोली चली ना, हिंदू मारे गए ना, तो कोर्ट जा नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते। भीड़ इकट्ठा करोगे लाठीचार्ज करेंगे, गोली मारेंगे और कोर्ट तुम्हें जाने नहीं देंगे। हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया, हमारा राइट टू कल्चर छीन लिया। जिन मंदिरों के बारे में हमारे किताबों में लिखा हुआ है, उन मंदिरों को हम वापस नहीं ले सकते। कांग्रेस ने कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। जो उन्होंने हमारे मठ मंदिरों पे अवैध निर्माण किया, अवैध कब्जा किया, कांग्रेस ने उसको लीगलाइज कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत का सबसे घटिया कानून है और यह कांग्रेस का महापाप है। इस महापाप को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा सांसद हरनाथ यादव जी को कि उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाया है, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है और हमें पूरा भरोसा है कि अब आने वाले सत्र में नई सरकार में यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। और वो इसलिए विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने संसद में कहा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो अगले 1000 साल सुरक्षित रहे। कायदे से कांग्रेस की सरकार को कानून बना के जो हमारा मथुरा का मंदिर था उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो जौनपुर में अटाला है, जहां पे अटाला मस्जिद बन गई है, उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो हमारा ज्ञानवापी है, इसको रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। एक कानून बनाते, गुजरात का जो रुद्र महालय मंदिर है जहां जामी मस्जिद बनी है, उसको रिस्टोर कर लेते। कानून बना के जो गुजरात में भद्रकाली मस्जिद पे अवैध कब्जा हो रखा है, जहां जामा मस्जिद बनी, उसको रिस्टोर कर लेते। जो बंगाल में अदीना मस्जिद बन गई हमारे मंदिर के ऊपर, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो